हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस 1 की स्टेज प्रोफेज 1 के बारे में। आई नो प्रोफेज 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसमें से क्वेश्चन भी हर साल आता है तो इम्पॉर्टेंट भी है। बट इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रोफेज 1 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा और आपको प्रोफेज 1 बहुत ईजिली याद भी हो जाएगा। प्रोफेज 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। जो प्रोफेज स्टेज है वो माइटोसिस में भी मिलता है और मियोसिस में भी मिलता है, बट माइटोसिस और मियोसिस के प्रोफेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो मियोसिस का प्रोफेज है वो माइटोसिस के प्रोफेज के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा लंबा है और कॉम्प्लेक्स भी है। बट प्रोफेज की पहले मैं आपको बेसिक स्कीम बता देती हूँ। ये मियोसिस के प्रोफेज की बेसिक स्कीम है। देखिए, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पास पास आएंगे, सिनेप्सिस होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर ये अलग हो जाएंगे। अब ये कैसे कैसे होता है हमको बेसिकली ये पढ़ना है। पैकेटीन क्योंकि लंबा है इसलिए आसानी से समझने के लिए हम इसको 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इसको याद करने की शॉर्ट फॉर्म है LZPDD। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज की ये जो 5 स्टेजेस हमने बनाई है ये कोई टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे नहीं बनाई है। क्रोमोसोम का कैसे मूवमेंट होगा, क्रोमोसोम में क्या क्या चेंज आएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी 5 क्लासेस बना दी हैं। फाइन। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन में सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, दैट इज कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या है? एक्चुअली क्रोमोसोम जो हमको लाइट माइक्रोस्कोप में जो उसका स्ट्रक्चर दिखता है, एक्चुअली वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होता है इनिशियली। वो क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में इस तरीके से उलझा हुआ प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे सेल साइकिल की स्टेजेस आती हैं, जैसे लेप्टोटीन आई, वहाँ पर इसका कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है। क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम की फॉर्म में बदलना स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद इस क्रोमोसोम की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है और उसके बाद हमको इसकी सिस्टर क्रोमैटिड भी देखने को मिलती है। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड कैसे बन गई? देखिए, हमने एस फेस पढ़ा है जो कि इंटरफेस का पार्ट है। एस फेस में हम जानते हैं डीएनए कंटेंट डबल होता है। याद रखिए, मैं क्रोमोसोम डबल होने की बात नहीं कह रही हूँ, डीएनए कंटेंट डबल होता है। जब डीएनए कंटेंट डबल होता है तो एक सिस्टर क्रोमैटिड और बन जाती है। ये क्रोमोसोम अभी भी एक है क्योंकि जो इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या है? ज्वाइन है। फाइन। सिर्फ इतना काम होता है लेप्टोटीन में। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकी पेयरिंग होती है। पेयरिंग देखिए लेंथ वाइज हुई है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस और ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है? देखिए, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइवेलेंट। और हर क्रोमोसोम में देखिए, इसमें भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, इसमें भी ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टेट्राड। क्योंकि कितने क्रोमैटिड्स हो गई? 4 क्रोमैटिड्स हो गई। इसको हमने बोला साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट और टेट्राड। बट ये जो चारों क्रोमैटिड्स हैं जिनको हमने टेट्राड बोला हुआ है, ये क्लियरली विजिबल हमको नेक्स्ट स्टेज पैकेटीन में होती है। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है या फिर हम बोले रिकॉम्बिनेशन होता है। पहले मैं आपको इस क्रॉसिंग ओवर बताती हूँ। क्रॉसिंग ओवर क्या है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर भी कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, इस पे भी कोई क्रोमोसोम पे जेनेटिक मटेरियल होगा। जब ये जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो सिर्फ कुछ पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। और ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। यहाँ पर एक एंजाइम का काम होता है, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसी की वजह से हम में वेरिएशंस भी आते हैं। पैकेटीन स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन। देखिए, जैसे ये पास में तो आ चुके हैं जाइगोटीन स्टेज में। अब जिन साइड्स के ऊपर
क्रॉसिंग ओवर होनी होती है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। सपोज ये दो क्रोमोसोम पास में आ गए हैं, अब मुझे क्रॉसिंग ओवर करवानी है इस साइड के ऊपर, तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, सपोज ये इसका जेनेटिक मटेरियल है एंड ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल मैंने इस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, फाइन, और इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल मैंने इस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और ये किस एंजाइम के थ्रू हुआ होगा, ये हुआ होगा रिकॉम्बिनेशन एंजाइम के थ्रू। और इस साइड को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और ये अभी भी यहाँ पर इस तरीके से जुड़े हुए होंगे और यहाँ पर हमारा रिकॉम्बिनेशन दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले बेसिक स्कीम को याद करिए कि दो क्रोमोसोम पास में आएंगे, फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, पैकेटीन में हो गया, फिर मैंने आपको बताया कि अलग अलग होंगे। तो अब ये काम यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा। बट डिप्लोटीन स्टेज में दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एज इट इज ऐसे अलग नहीं होंगे। सबसे पहले ये उन साइड से अलग होंगे जहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, उन साइड से अलग हो गए। और जिस साइड के ऊपर रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये इन दो साइड पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पर ये जुड़े रहेंगे, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कियास्माटा। डिप्लोटीन स्टेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि गैमीट मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। जब इसमें मियोसिस होगी तब गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स की प्लॉइडी क्या होगी, n, फाइन। बट कुछ वर्टिब्रेट्स में oocytes में फीमेल गैमीट मदर सेल oocyte में डायरेक्ट मियोसिस एक बार में नहीं होती है, मियोसिस बीच में रुक जाती है। और वो स्टेज कौन सा होता है, वो होता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज किसका है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 किसका, मियोसिस का। इस स्टेज के ऊपर मियोसिस रुक जाती है, एक बार में कंप्लीट नहीं होती है। और ऐसा हर वर्टिब्रेट में नहीं होता है, सम वर्टिब्रेट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये मार्क करना है, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेज आती है डाइकाइनेसिस। देखिए यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कियास्माटा बन गया था। ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्यों बना था, क्योंकि पूरी एक टाइम में जो बाइवेलेंट था सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अलग नहीं हुआ था, थोड़ा सा अलग हुआ था और वहां पर अटैच रहा था जहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, जिसको हमने कियास्माटा बोला था। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि ये कियास्माटा भी अलग होगा, जिसको हमने बोला है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा। अब ये है प्रोफेज का डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज। प्रोफेज खत्म होते होते और क्या क्या चेंजेस आ गए होंगे, स्पिंडल फाइबर तैयार हो गया होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती है, मतलब टूट चुकी होती है।